अनु के लिए बाहर कदम रखना अब मौत को न्योता देने जैसा था। हर ओर खतरे की परछाइयां थी और जरासी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। नील, जो अनु का भरोसेमंद दोस्त दिखता था, असल में जालंधर की चाल का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही नील ने अनु को मीठे शब्दों में समझाया, मैं तुम्हें आर्यसर के पास लेकर चलता हूँ, बस मेरे साथ चुपचाप चलो, अनु उसकी बातों में फंस गई और उसके साथ निकल पड़ी। इधर आर्यवर्धन झेंडे और उसके आदमियों से जान बचाकर भाग रहा था। वह सीधे अनु से मिलने की कोशिश में था, लेकिन तभी उसने देखा अनु नील के साथ जा रही है। पहले तो उसके दिल को गहरी चोट लगी, पर कुछ ही पल में उसने महसूस किया कि मामला साधारण नहीं है। नील के पीछे पीछे जालंधर के गुर्गे चल रहे थे। आर्यवर्धन का शक अब यकीन में बदल चुका था। नील ने अनु को सीधे जालंधर की मांद में पहुंचा दिया और खुद वहां से भाग निकला। कमरे में घुसते ही जालंधर की ठंडी मुस्कान हवा को और भारी बना देती है। वह अनु की आंखों में घूरकर बोला, तो तू ही है आर्यवर्धन की अनु, उसकी जान, उसकी कमजोरी, अब तू मेरी कैदी है। लेकिन जालंधर जैसे ही अनु के करीब पहुंचा, तभी दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला और सामने आर्यवर्धन खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से की आग और आंखों में खून उतर आया। अगले ही पल उसने जालंधर को एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और गरजकर बोला, मेरी अनु पर अपनी गंदी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जालंधर ने ठहाका लगाया और दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई छिड़ गई। मुक्कों, लातों और गुस्से की गड़गड़ाहट से पूरा घर गूंज उठा। आर्यवर्धन गरजता रहा, तेरी दुश्मनी मुझसे थी, फिर तूने अनु को क्यों बीच में घसीटा? आज तेरा खून करके ही दम लूंगा। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या नील की गद्दारी की सच्चाई आर्यवर्धन के सामने खुलेगी? और क्या आर्यवर्धन इस बार अनु को जालंधर के चंगुल से बचा पाएगा?